चीटिंग करिए, बहुत मारूंगी भाई, गलत बात है। नहीं नहीं भाई कौन सी चीज है जिसको जितना खींचो वो उतनी ही कम होती जाती है? मैं तो नहीं बताऊंगी, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दोगे तुम लोग। माँ को फोटो अच्छे मुझे पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो भाई हो रहा होगा दिमाग में ना। इतने दुख रहे हैं इसके तो। हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड केम छो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हूँ। और मैं, जैसे कि सबको पता है कि लास्ट टाइम जब मैंने जो ब्लॉग शूट किया था उस वक्त मैं आउट ऑफ दिल्ली थी, लेकिन फिलहाल मैं अपने घर आ गई हूँ और मेरे सिबलिंग्स भी मेरे साथ ही हैं, जैसे जिनके लिए मैं रो रही थी। खैर छोड़ो, अभी फिलहाल के लिए मैं आज इन लोगों के साथ एक ऐसे क्वेश्चन पुट करने वाली हूँ जिसका जवाब ये बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, और अगर दे देंगे तो अच्छी बात है। अब इतना पढ़ाया है मेरे पापा ने प्राइवेट स्कूल में, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए नालायकों की पढ़ाई का। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो पुट करेंगे वो है ये जनाब हमारे जो मुंह छुपाए बैठा है इसका। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे बता कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको कहीं भी रखो, कहीं भी, वो फिर भी गर्म ही रहती है। चाहे तो उसे फ्रीज में रखे, चाहे मनाली में रखे हवाई, लेकिन वो फिर भी गर्म रहेगी। थोड़ा सोच समझ है फिर जवाब दे। गरम मसाला। चीटिंग करिए, बहुत मारूंगी भाई, गलत बात है। नहीं नहीं बोला। तो पहले क्वेश्चन का जवाब तो इसने हमें दे दिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, जो बहुत छोटी है लेकिन दिल की खोटी है। यस। तो चल बता कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचो वो उतनी ही कम होती जाती है? किसने कहा है? जितना खींचो उतनी कम होती जाती है। यस। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। अबे बता ना, अभी भी टाइम है। चल तू बता, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचो उतना ही कम होती जाती है? मैं तो नहीं बताऊंगी, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दोगे तुम लोग। बता भाई, जल्दी बता, जल्दी, टाइम लगेगा। साउथ अफ्रीका। हरामी हो रियलिटी समझ रहे हो क्या है? मैं ऐसे काम नहीं करती, मेरी माँ को फोटो अच्छे मुझे पढ़ाई के लिए भेजते हैं तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इसका आंसर दे देगी। आरती दिलाओ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? भाई देखो, फोन वोन लाने वाली चीटिंग नहीं करनी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल से जवाब दो, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, अगर तू फ्लाइट से मुंबई जा रही है और उस फ्लाइट से मुंबई पहुंचने में तुझे लगे हैं 1.5 घंटे, और जब तू मुंबई से दिल्ली वापस आई तो तुझे लगे 90 मिनट। यार कुछ जाके इसी सवाल है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद काम आती है? ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद काम आती है? टिक टिक 1, टिक 1 वाली रखिए, टूटे 3, 4, टिक टिक 5, टूट के काम आती है। टिक टिक 7, ऐसी कोई 8, 9, टिक टिक 10। भाई ये वाला सवाल तो कुछ हार्ड है। चलो तुम भी बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने के बाद काम आती है? आप कमेंट में बताओ। ओके, अरे ना, हार गए भाई, हार गए। बाद में इसका आंसर दूंगी, बाद में इसका आंसर दूंगी। आप धीरे धीरे अभी साथ दे दो भाई। नहीं ना। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके, अगला क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। एक व्यक्ति ही है भाई, नहीं फोन नहीं, फोन नहीं, फोन नहीं है, फोन नहीं है, फोन नहीं है। एक जगह पे 3 बिल्डिंग्स है। एक बिल्डिंग में एक लड़की है, प्यारी सी खूबसूरत सी, कैटरीना कैफ जैसी, ठीक है। और एक बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, और एक बिल्डिंग में वर्कर्स है। तीनों में एक साथ आग लग गई। एम्बुलेंस सबसे पहले किसे बचाएगी? पहली बात तो ये है, एम्बुलेंस आगे नहीं बुझाने आती है, फायर ब्रिगेड आती है, और अगर आएगी भी तो 3 आएगी, सब बुझा देगी बच्चे। बात तो ये है, अगर 24 केले 40 रुपए के तो 2 दर्जन केले कितने के होंगे? 48,
24 के लिए 40 रुपए के, दो दर्जन के लिए कितने के होंगे? 12 चौदह 24, तो उतने के ही होंगे जितने 24 के लिए। सोच के जवाब दिया लेकिन दे दिया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको अगर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन साउथ से आ रही है और एक नॉर्थ से आ रही है, तो उसका जो धुआं है वो किस साइड जाएगा? पहली बात वो इलेक्ट्रिक है, वो ये भाई दिमाग है में ऐसा नहीं है। हाँ, सारे क्वेश्चन के आंसर है सबके पास है और कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। सच में एक ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रही है और उसी पे एक पक्षी बैठा है, तो वो किस हिसाब से 1 घंटे में जाएगा? भाई क्या हुई? जिस हिसाब से ट्रेन जा रही है उस हिसाब से पक्षी भी जाएगा। क्यों? पक्षी बैठे नहीं कैसे? पहली बात, हाँ पक्षी उड़ 100 किलोमीटर है, अब जनरेटर है। पक्षी उड़ता है तो वो उड़ जाएगा, वो नहीं बैठेगा क्योंकि वो इंसान नहीं है। सही बात, उड़ जाएगा ऐसे ही हवा से ही। देखा, ये होता है जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो ना, तो यही होता है। आंसर सही तो फिर भी उसी में कंफ्यूज हो रही है। ऐसे भाई बन जाएंगे तो सेल्फ ऑब्जेक्शन तो निकल ही जाएगी बाहर। देख रहे हो गाइस? ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है पर नीचे कभी नहीं आती? बारिश, 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 हाँ, ऊपर अब पानी नीचे। इंसान ऊपर चला जाता है तो कभी नीचे चला जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर जाती है पर नीचे नहीं आती? यानी बढ़ती तो है पर घटती नहीं है। घटती तो है पर घटती नहीं है। गर्मी तो घट जाती है, आज कम गर्मी है, कल कितनी ज्यादा थी? घटता है, बढ़ता नहीं, घटता है, घटता है। जल्दी जल्दी जल्दी, टिक टिक 1 2 3 4 5। ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ती तो है पर घटती नहीं है? और छोड़, बताओ भाई जल्दी। दिन, लाओ एक सेकंड, वो सनसेट। लाओ क्या यहाँ? जल्दी जल्दी जल्दी, इतनी लॉन्ग वीडियो नहीं होनी चाहिए। जल्दी करो। मेरा दिमाग बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, पर हमारी बात सच है लेकिन फिर भी आंसर गलत है। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान अलग अलग देता है पर जवाब सही होता है? हरामी हो बेटा। इतिहास के सवाल। लाओ, इतिहास के सवाल के जवाब अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अनुमान लगा के पूछा जाता है। अभी कोई क्या देगा, चप्पल उठा के भागते थे क्या गंदी चीज, तो फिर कोई क्या देगा, नहीं वो तो जूता पहन के भागते थे। कुछ अलग ही सीन है इसका तो। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। नाम है यार, अगर मैं पूछूंगी तेरा नाम क्या है हिंदा, तेरा नाम क्या है मुस्कान, तेरा नाम क्या है आसिफ, अरे जा। अच्छा लास्ट सवाल, सिर्फ लास्ट। अब नहीं ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, वैसे दिमाग पे जोर ज्यादा लग रहा होगा ना, दर्द हो रहा होगा दिमाग में ना। इतने दुख रहे हैं इसके तो। दिमागी घुटने में है। तो एक लास्ट और इजी क्वेश्चन, 1 किलो पन्नी और 1 किलो ईंट में सबसे ज्यादा क्या होगा? 1 किलो पन्नी और 1 किलो ईंट सबसे ज्यादा कौन होगा? मुझे पता चल गया, बताओ। ऑफ कोर्स इक्वल होगा दोनों, क्योंकि दोनों 1 किलो है। ऑफ कोर्स ईट, इसमें तो चक्कर जाती है। ये घुटने कमजोर हो गए हैं, इससे हमें लाइक करो, फॉलो करो, जिससे हम इसकी इलाज करा सकें। 1 लाइक 1 रुपए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ऐसी ही फनी फनी वीडियोस और इन जैसे लोगों का आपको दिखना है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ शायद ये व्लॉग इतना खास नहीं है। सवाल का जवाब, हाँ वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि सवाल का जवाब बताऊंगी, लेकिन जिन सवालों का जवाब मैंने नहीं दिया है उस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दो, फिर मैं बताऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।